अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची से मैं एहतिशाम फ़ारूक और आज हम मौजूद हैं प्रीसेंट 11A के 200 स्क्वायर यार्ड विलास एंड 152 स्क्वायर यार्ड विला। और हमारे साथ वीडियो में साथ देंगे हमारे सीनियर कंसल्टेंट महर उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमर भाई, आज हम जो प्रीसेंट 11A का एक स्ट्रीट टूर भी दे रहे हैं जिसके अंदर हम अपने व्यूवर्स को जो इसके अंदर आबादी रह रही है या फैमिलीज रह रही है उनके हवाले से भी चीज़ें दिखानी है और दूसरा करंट मार्केट सिचुएशन क्या चल रही है और इनके अंदर रेट क्या चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी जो लोकेशन है वो कैसी है। जिस तरह के हम प्रीसेंट 2 कायद विला इकबाल विला देखते हैं वो मतलब गेट के पास है और काफ़ी गुंजान आबाद एरिया है वहाँ पे, ठीक है? बिल्कुल। तो इसकी लोकेशन कैसी है, इसमें और प्रीसेंट 2 में क्या फ़र्क है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अच्छा, इस टाइम हम प्रीसेंट 11A के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपको प्रीसेंट 11A के बता देता हूँ कि ये किस लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है। प्रीसेंट 11A मेन गेट से तकरीबन 5 to 6 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है। और अगर हम दूसरा रूट लेते हैं तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 रूट्स हैं हमारे पास जहाँ से हम इसके ऊपर इस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। तकरीबन वो 7 to 8 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें पड़ जाता है। सही है। अच्छा, यहाँ पे फैमिलीज के अतबार से अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे मोर देन 90% जो है वो फैमिलीज रह रही हैं। और इनफैक्ट कुछ एरिया जो जिस तरह मेरी अगर आप राइट साइड पे बाहर देख रहे हैं विलास की जो लाइन देख रहे हैं, इसके अंदर जो बिल्कुल एंड वाली लाइन है उसमें तकरीबन चंद विलास ऐसे होंगे जहाँ पे अभी फैमिलीज नहीं रह रही। अदरवाइज इस पूरे प्रीसेंट के अंदर फैमिलीज जो है वो शिफ्ट हो चुकी हैं और यहाँ पे प्रॉपरली फैमिलीज रह रही हैं। अच्छा उमर, इसमें देखें कि मैंने जैसे पहले सवाल किया आपसे कि प्रीसेंट 2 के अंदर जो 200 स्क्वायर यार्ड के विला दिए गए हैं सेम उसी साइज के ही प्रीसेंट 11 के अंदर दिए गए हैं। बिल्कुल। तो हमारे जो कस्टमर ज्यादातर आते हैं वो प्रेफर करते हैं प्रीसेंट 10A या 11A के अंदर, तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अगर आप प्रीसेंट 2 के अंदर 200 स्क्वायर यार्ड का विला बाय करने जाते हैं तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली 220-225 लाख अराउंड इस बजट के अंदर कॉस्ट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन सेम अगर सेम कैटेगरी का विला आप प्रीसेंट 11A या प्रीसेंट 10A के अंदर बाय करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे आपको 165 to 170 लाख अराउंड इस बजट के अंदर आपको इजीली विला मिल भी जाता है। सही है। और लोकेशन वाइज ऐसी लोकेशन ही है कि जो रिकमेंड ना की जा सके। बहुत प्राइम लोकेशन है, एक हार्टेड लोकेशन है। और अगर आप वेस्ट ओपन विला ले रहे हैं तो फिर आप ये समझ लें कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो बिल्कुल मिनिमल सा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। उसकी वजह ये है कि आपको किसी किस्म की हबस या गर्मी जो है वो विला के अंदर नहीं देखने को यानी कि हाइट पे है और हवा जो है हवादार है, प्रॉपर। बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके अंदर तकरीबन 60 to 70 लाख का डिफरेंस जो हमें देखने को मिल रहा है। वो जस्ट ये एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है ट्रेवल डिस्टेंस कि अगर आप 5 किलोमीटर का ट्रेवल करते हैं तो आपको ये एक बहुत प्राइम लोकेशन पे पर और बहुत मुनासिब प्राइस के अंदर ये विला मिल जाता है। इसके अंदर मैं आपको एक और चीज भी बताना चाहूंगा कि लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं बिल्कुल सामने जो विला 152 स्क्वायर यार्ड, अभी हम प्रीसेंट 11A के ही जो 152 स्क्वायर यार्ड विलास उनकी तरफ जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको विलास दिखाता हूँ। ये बहुत ही प्यारी कम्युनिटी बनी हुई है। अच्छा, इन कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें जो विला मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली 140 लाख, 145 लाख, 150 लाख के बजट के अंदर इजीली आपको जो है विला मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी का विला ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ये चीज देखने वाली बहुत जरूरी है कि अगर आप इस लोकेशन के ऊपर हाइटेड लोकेशन के ऊपर कोई प्लॉट बाय करते हैं 125 स्क्वायर यार्ड का तो अप्रोक्सीमेटली 50-55 लाख तक के बजट के अंदर आपको मिलेगा, जिसके अंदर फिर आप पोजेशन यूटिलिटी के चार्जेस पे करेंगे और इधर जितने भी चार्जेस हैं वो पे करने के बाद आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइम जो करंटली रेट चल रहा है कंस्ट्रक्शन का तो वो तकरीबन चल रहा है 5,000-5,500 पर स्क्वायर फीट यहाँ पे रेट चल रहा है। जी जी। मीनवाइल इस बजट के अंदर अगर आप रहते हुए कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये आपको तकरीबन 180 लाख, 190 लाख, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा कॉस्टली जो है वो विला पड़ जाएगा। लेकिन सेम अगर हम बात करें यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड विलास की और एक अच्छी कम्युनिटी की तो हमें बहुत ही मुनासिब प्राइस के अंदर और दूसरा उम्र जिस तरह के हम प्रीसेंट 2 के अंदर भी रहते रहे हैं वहाँ पे भी आपको पता है फैमिलीज बहुत ज्यादा आ गई हैं और वहाँ पे बिल्डिंग बनने की वजह से ज्यादा हबस हो जाती है, हवा जो है वो डायरेक्ट आपको विला तक नहीं पहुंचती, ब्लॉकेज आ रहा है। लेकिन 11A और 10A के अंदर आपको ये चीज मुयसर हो कि आपको 24 घंटे सीधी वेस्ट ओपन हवा आपके विला के अंदर आ सकती है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा उमर, अब इसमें हम बात करते हैं कि करंट मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक इन विलास के अंदर रेट में कितना डिफरेंट आया है। यानी कि अगर हम आज से
2 साल पहले की बात करें 2020-21 के अंदर इनके रेट क्या थे और आज करंट रेट क्या हैं और आने वाले टाइम में आप इनके रेट कहाँ तक देखते हैं? अच्छा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इनके रेट्स इससे पहले क्या थे। अगर हम आज से पहले की बात करें कि आज से 2 साल पहले इनके क्या रेट्स चल रहे थे, तो तब इनकी जो प्राइस चल रही थी अप्रोक्सीमेटली 180-185 लाख अराउंड इस बजट के अंदर जो है हमें प्रिसन 11A की बात कर रहे हैं? 152 स्क्वायर यार्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हमें इस बजट के अंदर 152 स्क्वायर यार्ड का विला मिलता था और 200 स्क्वायर यार्ड का विला मिनिमम तकरीबन 215 लाख 220 लाख अराउंड इस बजट के अंदर हमें मिलता था। ठीक है। लेकिन अब प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं और इन्होंने वापस अपने रेट्स के ऊपर दोबारा आना है, लेकिन टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। बिल्कुल। हम सबको पता है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और इन सारी चीज़ों की वजह से जो है रेट्स जो हैं वो कम हुए हैं, ना सिर्फ इस लोकेशन के कम हुए हैं, ओवरऑल अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो हमें पूरे पाकिस्तान में हर एक लोकेशन के रेट्स जो है वो कम देखने को मिलते हैं। बेशक हम DHA की बात कर लें, बहुत अच्छी सोसाइटी है, वहाँ पे भी तकरीबन 50% तक की वेरिएशन आई है। यानी कि अगर हम ये कहें कि आने वाले 1.5 से 2 साल तक अगर आप ये विला बाय करते हैं अभी, तो 1.5 से 2 साल तक ये अपनी वही पुरानी कीमत पे आ जाएंगे। अच्छा, इसकी वजह बता देता हूँ, बिल्कुल आएंगे। कंस्ट्रक्शन रेट उसने कम नहीं होना, बिल्कुल उसने इंक्रीज होते रहना है। ठीक है। ऑब्वियसली उसकी वजह से यहाँ पे हमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अच्छा, ये मैं बिल्कुल सामने आपको दिखा देता हूँ। ये टोटल जो हमें प्रॉपर सेंटर के अंदर एरिया मिल रहा है, ये पार्क का एरिया दिया गया है, ग्राउंड का एरिया दिया गया है और साथ ही साथ शॉपिंग एरिया का एरिया दिया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभी तक पार्क जो है वो रेडी हुआ है और इसी के साथ जो इसका अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो भी रेडी हुआ है। इसके बिल्कुल सामने जो प्रिसन 10 है वहाँ से आपको हर एक चीज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अंदर शॉपिंग गैलरी है। प्रिसन 11A के जो रहायशी हैं किसी चीज को परचेज करने के लिए वो प्रिसन 10A की तरफ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल सामने इसके ऐसे ही समझ लें आप कि जिस तरह एक रोड आपने क्रॉस करनी है तो उसके बिल्कुल साथ जो है प्रिसन 10A है और वहाँ पे आपको मस्जिद भी मिल जाएगी जो कि ऑपरेशनल है। इसी तरह शॉपिंग गैलरी है, मरहबा स्टोर है, मरहबा डिपार्टमेंटल स्टोर, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो भी आपको रिक्वायर्ड है आपके घर के लिए वो सारी की सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया उमर भाई आपका। बाकी मजीद वीडियोस और अपडेट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और विलास के हवाले से या बैरिया टाउन की किसी किस्म की प्रॉपर्टी के मतलब अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाक।